हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगची ने एक हॉट नाइट साथ स्पेंड की थी। अब उसके आगे सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग और वांगची दोनों ही बेड पे लेटे हुए थे। वांग जी जिसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साइड में कोई लेटा हुआ था। वांग जी जब अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है तो वो देखता है कि वो नेकेड था। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो देखता है कि उसके जो कपड़े थे वो फ्लोर पे फैले हुए हैं। वांग जी जो कि आराम से उठता है और वो उस पर्सन को देखता है तो वांग जी जो कि हैरान हो जाता है। वांग जी जो विंग को देख रहा था और वो गुस्से में कहता है, इसने इसने कल रात में मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है। और वांग जी जो कि फिर अपने कपड़े उठाता है और उन्हें पहनता है और वो सीधा विंग के अपार्टमेंट से भाग जाता है। वांग जी जो कि रोड पे भाग रहा था और वो कहता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब कैसे हो गया। और वांग जी जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो सीधा भागकर अपने हॉस्टल की ओर जा रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब अपने बेड पे ही लेटा था और वो देखता है कि उसके साइड में कोई नहीं था। लेकिन विंग को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। विंग उठता है और सीधा बाथरूम में आ जाता है और वो बाथ लेता है। विंग जब बाथ लेता है तो देखता है कि उसके शरीर पे कितने सारे निशान बने हैं। विंग जो कि बस उन निशानों को टच कर रहा होता है और कहता है, उस लड़के ने कल मुझे बहुत परेशान किया। और विंग जो कि गुस्से में था और वो बात ले रहा था। वांग जीजू अपने हॉस्टल पहुंच चुका था। वांग जीजी के कॉल पे एक कॉल आया था। ये था वैन क्विन का। वैन क्विन वांग जी को कॉल करती है और कहती है, वांग जी तुम कहाँ हो? तुम्हें नहीं पता आज कॉलेज में वाइवा है और इसके बाद हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। वांग जी तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, टीचर आ चुके हैं, थोड़ी देर में हमारा वाइवा शुरू होने वाला है। वांग जी कहते हैं, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। वांग जीजू फटाफट अब अपने बाथरूम में जाता है और वो तैयार होता है। और वांग जी जब बाथ लेता है तो वो भी देखता है कि उसकी बॉडी में भी बहुत सारे निशान थे। वांग जी बस जो कि उन्हें देख रहा था और फिर वो जल्दी से बाथरूम से निकलता है और तैयार होता है और सीधा अपने कॉलेज की ओर भाग रहा होता है। वांग जी जो अब अपने कॉलेज पहुंच चुका था, उसके फ्रेंड उसके पास आते और कहते, वांग जी तुम्हें पता नहीं था क्या आज हमारा वाइवा है? तुम इतना लेट कैसे हो सकते हो? वांग जी कहते हैं, हाँ मैं लेट हो गया था। और फिर वो जाता है और अपना वाइवा देता है। टीचर जो वांग जी पे गुस्सा करते हैं क्योंकि वांग जी लेट था और आज ये इनका आखिरी डे था। इसके बाद इनके एग्जाम शुरू होने वाले थे। वांग जी जिसका वाइवा अच्छे से हो जाता है उसके बाद वो सारे दोस्त जो कि कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे, सारे दोस्त वहां से जा चुके थे। वहां पे वह सब वांग जी और वैन क्वीन बैठे थे। वैन क्वीन कहती है, वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता था कि आज हमारा आखिरी वाइवा है? तुम्हें टाइम पे आना चाहिए था। टीचर अगर थोड़ा नहीं रुकती तो तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो जाता। वांग जी जो कि गुस्से में वैन क्वीन की तरफ देख रहा था और कहता था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैन क्वीन कहती है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहते हैं, हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वैन क्वीन। अगर कल तुम मुझे क्लब जाने के लिए फोर्स नहीं करती तो मैं लेट नहीं होता। तुम्हें पता है तुम्हारे उस टास्क की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ा। वैन क्वीन कहती है, वांग जी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? वांग जी कहता है, तुम खुद को मेरा दोस्त कहती हो और तुम मुझे कल ऐसी ड्रिंक हालत में बाहर में छोड़ के चली गई। वैन क्वीन कहती है, वांग जी तुमने खुद कहा था कि तुम चली जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए रुकना चाहती थी लेकिन तुमने खुद फोर्स करके मुझे भेजा। वांग जी कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे मुझे छोड़ के जाने की वजह से मेरे साथ क्या हुआ? वैन क्वीन कहती है, क्या हुआ बताओ। वांग जी जो कि गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था और अपने मन में कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी वेडिंग नाइट बन गई, वो भी अननोन पर्सन के साथ जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ। उसके बाद वैन क्वीन कहती है, वांग जी उन बातों को छोड़ो, कल से हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तुमने सारी चीजें संभाल के रख तो ली है ना? वांग जी कहता है, सारी चीजें मतलब? वैन क्वीन कहती है, तुम्हारा आईडी कार्ड तुम्हें याद है ना? वांग जी जो कि बस वैन क्वीन की तरफ देख रहा था और वो कहता है, मेरा आईडी कार्ड? वांग जी कहता है, मेरा आईडी कार्ड मैंने तो रूम में देखा, वो कहीं नहीं था, मुझे लगा वो तुम्हारे पास होगा। वैन क्वीन कहती है, तुम्हारा आईडी कार्ड तुम्हारे पास होगा, वो मेरे पास क्या कर रहा होगा? मेरे पास तुम्हारा कोई आईडी कार्ड नहीं है। और वांग जी तुम्हें अपना आईडी कार्ड ध्यान से रखना चाहिए था, कल हमारा एग्जाम है और बिना उसके हमें एंट्री नहीं मिलेगी।
वांग जीजू अब थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है, वैन क्वीन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही मेरा एडमिट कार्ड खोया है। वैन क्वीन कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसे ढूंढने में, और हम एग्जाम से पहले उसे ढूंढ लेंगे। वांगजी कहता है, मेरा एग्जाम कल है, अगर मैं उसे आज अप्लाई भी करता हूँ तो वो 4 डे बाद आएगा। वैन क्वीन ये तुमने क्या किया। वैन क्वीन कहती है, सॉरी वांगजी, मुझे सच में याद नहीं था, और कल हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इस चक्कर में शायद मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, हम जहाँ जहाँ गए थे हम जाकर तुम्हारा आईडी कार्ड वहां पे ढूंढेंगे, शायद वो हमें मिल जाए। वांगची कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैन क्वीन ने कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगी जहां हम कल गए थे। उसके बाद वो दोनों कॉलेज से निकल जाते हैं और वो उस बार की ओर ही जा रहे थे जहां वो कल गए थे। वांग जी और वैन क्वीन दोनों ही अब उस बार पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जो बार था वो अभी बंद था। वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। वांग जी उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और कहता है, हमें अंदर जाना है। गार्ड कहता है, लेकिन अभी बार क्लोज है, वो रात के 8 बजे ही ओपन होगा। वांग जी कहते हैं, हम कल नाइट यहाँ आए थे और यहाँ पर मेरा एक डॉक्यूमेंट गिर गया है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मेरा एग्जाम है और उस एग्जाम में इस डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वांग जी और वैन क्वीन कहते हैं, सर प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, कल मेरा एग्जाम है और इस डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना मुझे एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, सर प्लीज। और वो दोनों बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद जो गार्ड है वो उसे अंदर आने देते हैं। वैन क्वीन और वांग जी पूरे बार में चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर वांग जी का आईडी कार्ड नहीं मिलता और वो दोनों अब बार से बाहर आ जाते हैं। वांग जी जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, वैन क्वीन कहती है, वांग जी तुम परेशान मत हो, हम उसे ढूंढेंगे। वांग जी कहते हैं, हम कहाँ ढूंढेंगे, हम बार में ही तो आए थे ना, और देखो यहाँ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। वैन क्वीन जो वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी तुम क्लब के बाद हॉस्टल तक किस रास्ते से आए, तुम बताओगे तो हम उसी रास्ते की ओर जाएंगे और फिर शायद तुम्हारा आईडी कार्ड मिल जाए। वैन क्वीन कहती है, बोलो ना वांग जी, तुम किस रास्ते से हॉस्टल गए। वांग जी जो कि चुप होता है और वो अपनी निगाहें इधर उधर कर रहा था। वैन क्वीन कहती है, वांग जी बताओ ना। वांग जी कहते हैं, मुझे नहीं पता। वांग जी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कल बाहर से हॉस्टल कैसे पहुंचा। वैन क्वीन जिसे अचानक ही याद आता है और वो कहती है, तुम्हें तुम्हें तो किसी पर्सन ने हॉस्टल छोड़ा था ना वांग जी, हमें हमें उससे पूछना चाहिए कि वो तुम्हें किस रास्ते से लाया था, शायद उस रास्ते में कहीं तुम्हारा आईडी कार्ड गिरा हो। वांग जी कहता है, वैन क्वीन ये तुम क्या कह रही हो। वांग जी जो कि अपना फेस इधर उधर कर रहा था, वैन क्वीन समझ जाती है कि वांग जी उससे कुछ छुपा रहा था। वैन क्वीन जो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सच बताओ तुम कल बाहर से घर तक कैसे पहुंचे। वांग जी जो कि वैन क्वीन से कभी भी झूठ नहीं बोलता था, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वांग जी जो गुस्से में वैन क्वीन की तरफ देखता है और कहता है, ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। वैन क्वीन कहती है, हाँ मैं मानती हूँ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। वॉन्ग जी कहते हैं, तुम्हें पता है कल तुम्हारे टास्क की वजह से मैं इतना ज्यादा ड्रिंक हो चुका था, मुझे पता भी नहीं था, और तुम मुझे वहां पे अकेला छोड़ के चली गई। वैन क्वीन कहती है, वांग जी तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम चली जाओ, तुम रुकना चाहते थे इसलिए मैं गई। वांग जी कहते हैं, तुम्हारे रुकने के चक्कर में तुम्हें पता है क्या हुआ मेरे साथ। वैन क्वीन कहती है, क्या। वांग जी कहते हैं, तुम पहले प्रॉमिस करो तुम किसी से शेयर तो नहीं करोगी। वैन क्वीन कहती है, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी बात ये कभी भी किसी से शेयर नहीं करूंगी। वांग जी कहते हैं, वो जो हैंडसम सा लड़का था ना, वो ही मुझे लेकर गया था और मुझे फिर कुछ याद नहीं था, और फिर जब मैंने मॉर्निंग में खुद को देखा तो मैं एक अननोन रूम में था, और और वो सब कुछ बताता है कि वो नेकेड था। वैन क्वीन जब ये सुनती है तो बहुत देर तक हंसने लग जाती है और कहती है, तुम जिसको जानते नहीं, जिससे कभी मिले नहीं, उसके साथ तुमने वो सब किया वांग जी। वांग जी तुम तो बहुत ही ज्यादा औसम हो। वांग जी कहते हैं, वैन क्वीन ये तुम क्या कह रही हो। वैन क्वीन कहती है, हाँ, हम तो जिसे जानते हैं उसके साथ भी ये करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, इतना सोचना पड़ता है, और तुमने तो अननोन के साथ ही ये सब कर लिया। वांग जी जो गुस्से में वैन क्वीन की तरफ देख रहा था और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैन क्वीन कहती है, वांग जी इसमें मेरी क्या गलती, तुम खुद ही तो उसे देख रहे थे बार बार, और तुम्हें मौका मिला तो तुमने तुमने ये सब किया।
वांग जी कहते ये सब मैंने नहीं, उसने मेरे साथ किया। मैं तो ड्रिंक था, मुझे क्या पता ये सब उसने किया है। वैन क्वीन कहती है ठीक है, हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन ये बताओ कि तुम उसके साथ कहाँ गए थे और वांग जी तुमने क्या क्या किया, बताओ मुझे, शायद मुझे कोई आइडिया मिले जिससे मैं तुम्हारे आईडी कार्ड के बारे में कुछ पता कर पाऊं। वांग जी कहता है मुझे बस तब का याद है जब मैं बार में ड्रिंक कर रहा था, उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं उसके बेड पे था उसके साथ, और मैं जो कि जल्दी से उठा और मैंने अपने रोब्स लिए, मतलब अपने कपड़े उठाए और मैं सीधा उन्हें वेयर किया। हड़बड़ी में मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था जिसकी वजह से मेरा फोन भी एक बार फ्लोर पे गिर गया था, और फिर मैंने क्लॉथ फेयर किया और मैं सीधा वहां से भाग गया। वैन क्वीन कहती है जब तुमने क्लॉथ फेयर किए तो तुम्हारा फोन गिरा, तो क्या पता तुम्हारा आईडी कार्ड भी वहीं गिर गया होगा। वांग जी हमें वहीं जाना होगा। वांग जी कहता है क्या वहीं जाना होगा। वैन क्वीन कहती है बताओ मुझे उसका अपार्टमेंट कहाँ था। वांग जी कहते हैं वो तो मुझे याद ही नहीं, मैं तो अचानक ही उस अपार्टमेंट से भागा, मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा और मैं सीधा सीधा भाग रहा था, मुझे याद नहीं है कि वो अपार्टमेंट का जो रास्ता था वो किस साइड था। वैन क्वीन कहती है वांग जी याद करो, तुम्हें याद करना ही होगा। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं विंग का अपार्टमेंट ढूंढने के लिए। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है, विंग जो कि एक मीटिंग में था और विंग को एक फाइल चाहिए थी, लेकिन विंग देखता है कि उसकी फाइल मिसिंग थी। फिर विंग थोड़ा याद करता है तो उसे याद आता है कि ये फाइल तो उसके अपार्टमेंट में है, और विंग कहता है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मेरी जो मीटिंग की फाइल है वो मेरे अपार्टमेंट में रह चुकी है, मैं उसे लेकर आता हूँ। सभी एम्प्लॉय कहते हैं ओके बॉस, और फिर विंग वहां से निकल जाता है। विंग जो कि अपने अपार्टमेंट की ओर ही जा रहा था। विंग जो कि अब अपने अपार्टमेंट में आ चुका था और वो देखता है कि डेस्क पे उसकी फाइल रखी है। विंग जो कि उस फाइल को उठाता है तो उसके नीचे एक आईडी कार्ड को देखता है जिस पे लिखा था लैन वांग जी, और उसके मतलब एक लिखा था शिकागो यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट। विंग जो कि वो आईडी कार्ड उठाता है और कहता है ये किसका था। विंग को याद आता है ये तो उसी लड़के का था जो कल रात उससे बाद में मिला था। विंग जो कि बस उसे फिर पढ़ने लग जाता है। विंग जो बस उस आईडी कार्ड को देख रहा था, और विंग जिसके चेहरे पे एक स्माइल थी और कहता है कूल लैन वांगची, और फिर वो उस कार्ड को उसी टेबल पे रख देता है और वहां से फिर वापस अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची और वैन क्वीन का दिखाया जाता है जो कि रोड पर बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो ऐसे घूम रहे थे। वैन क्वीन कहती है वांग जी मुझे पानी दे दो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तुम्हारे अपार्टमेंट के चक्कर में मुझे आज मेरी नानी याद आ गई। वांग जी कहता है वैन क्वीन मैं भी बहुत थक चुका हूँ, लेकिन क्या करें, वो आईडी कार्ड बहुत जरूरी है वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, तुम समझो ना, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। वैन क्वीन कहती है ठीक है, और फिर वो दोनों घूम रहे थे। वैन क्वीन कहती है वांग जी क्या ये अपार्टमेंट था, ध्यान से याद करो। वांग जी कहते मुझे याद नहीं है, शायद ये नहीं था, इससे आगे वाला था शायद। वैन क्वीन कहती है तुम ऐसा कह के 10 अपार्टमेंट आगे आ चुके हो। वैन क्वीन जो कहती है वांग जी अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं और चल सकूं, अब आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा। और वैन क्वीन जो कि वहीं पे जो फ्लोर होता है वहीं पे बैठ जाती है। वांग जी जो वैन क्वीन का हाथ पकड़ लेता और कहता है नहीं, तुम्हें चलना होगा। वैन क्वीन तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करोगी। वैन क्वीन कहती है बेस्ट फ्रेंड तो हूँ लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ वांग जी। वांग जी कहते हैं मैं भी थक गया हूँ, लेकिन वैन क्वीन चलो ना प्लीज प्लीज। वैन क्वीन कहती है ठीक है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सहारा देके चलते हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन उन दोनों को अभी भी विंग का अपार्टमेंट नहीं मिला था। वांग जी और वैन क्वीन बहुत ज्यादा थक चुके थे और अब वो दोनों सोच रहे थे कि हमें वापस हॉस्टल चले जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी नहीं गए तो शायद हम एग्जाम हॉल में बैठने लायक रहेंगे ही नहीं कि वो कुछ एग्जाम में लिख पाए। वांग जी जो कि बस अब दूसरे साइड मुड़ने वाला था कि वो देखता है अचानक एक कार जा रही थी। वांग जी देखता है कि उस कार में तो वही पर्सन है जो कल रात में वांग जी के साथ था। वांग जी कहते हैं वैन क्विन देखो देखो वो मिल गया, वैन क्विन वो मिल गया। वैन क्विन कहती है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें कौन मिल गया। वांग जी कहते हैं वैन क्विन वही मिल गया जिसके साथ मैंने, और ये कहकर वो चुप हो जाता है।
वैन क्वीन जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, अच्छा वही मिल गया क्या जिसके साथ तुमने कल अपनी फर्स्ट नाइट बिताई है। वांग जी जो गुस्से में वैन क्वीन को देख रहा था और कहता है, वैन क्वीन कहती है, अच्छा अच्छा सॉरी बाबा। और फिर वो दोनों उस कार का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि विंग की कार एक बिल्डिंग में जाकर रुक गई है। वांग जी कहता है, इस बिल्डिंग का तो पता चल गया लेकिन हम इसके अंदर जाएंगे कैसे। वैन क्वीन कहती है, कैसे जाएंगे मतलब गेट ओपन करेंगे और चले जाएंगे। वांग जी कहता है, वो तो मुझे भी पता है गेट ओपन करेंगे और चले जाएंगे लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। तुम्हें पता है कल से जब मैं मेरे साथ ये सब हुआ है उसके बाद से मुझे उसके सामने जाने में बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है। वैन किंग जो कि एक पर्सन को देख रही थी और वो कहती है, वांग जी पिज्जा खाओगे। वांग जी कहते हैं, वैन कुन तुम्हें ऐसी हालत में भी पिज्जा खाने की लगी है। तुम्हें जितना पिज्जा खाना है मैं तुम्हें कल खिला दूंगा लेकिन पहले प्लीज मेरा आईडी कार्ड ढूंढने में मेरी मदद करो। वैन क्वीन कहती है, वांग जी मैं तुम्हारी मदद के लिए ही बोल रही हूँ, क्या पिज्जा खाओगे। वांग जी अब देखता है, वैन क्वीन की साइड देख रही थी तो वो देखता है कि वहां पे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय खड़ा था। वैन क्वीन जो कि बहुत स्माइल करती है, वांग जी भी अब समझ जाता है और कहता है, हाँ चलो पिज्जा खाते हैं। और फिर वो दोनों उस डिलीवरी बॉय के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें आपकी यूनिफॉर्म कुछ देर के लिए उधार चाहिए, क्या आप दे सकते हो। वो पिज्जा डिलीवरी बॉय कहता है, आप दोनों ये क्या कह रहे हैं। वांग जी कहते हैं, हाँ हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज आप हमें दे दीजिए। वो कहता है, ये दो आप दोनों ये क्या कह रहे हैं। वैन क्वीन जो वांग जी को इशारा करती है और उसके कान में कहती है, इतनी आसानी से ये बात नहीं बनेगी, हमें यहाँ पे कुछ ड्रामा करना होगा। और फिर वो दोनों ड्रामा शुरू कर देते हैं। वैन क्वीन कहती है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, आज इसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और हम दोनों उसे यहाँ विश करने आए थे लेकिन वो हमसे गुस्सा हो गई क्योंकि हम उसके लिए पिज्जा नहीं लाए। पिज्जा डिलीवरी बॉय कहता है, लेकिन बर्थडे है तो आप दोनों को केक लेके जाना चाहिए ना कि पिज्जा। वैन क्वीन कहती है, इसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी अलग है, उसे पिज्जा पसंद है, उसे हर चीज में पिज्जा पसंद है, यहाँ तक कि वो कपड़े भी पिज्जा जैसे ही पहनती है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आता है और गुस्से में वैन क्वीन की तरफ ही घूर रहा था और वो कहती है, सर प्लीज आप हमें अपनी ये ड्रेस दे दीजिए ना, वरना आज इस बेचारे का ब्रेकअप हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि इसका ब्रेकअप हो जाए, बर्थडे के दिन इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़ के चले जाए, ये अपनी जान दे दे, ये सुसाइड कर ले। वांग जी जो कि बस वैन क्वीन को देख रहा था और वो कहता है, ये कितना ड्रामा करती है। वैन क्वीन जो कि फ्लोर पे बैठ जाती है और कहती है, सर प्लीज इसे ये ड्रेस दे दीजिए ना, वरना आज मेरा फ्रेंड अकेला रह जाएगा, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली जाएगी किसी पिज्जा वाले के साथ। पिज्जा वाला कहता है, क्या। वांग जी जो कि बस वैन क्वीन को देख रहा था और वो सोचता है, आज ये मेरी इतनी इंसल्ट करवाएगी। वांग जी जो बस चुपचाप फैन क्वीन को देख रहा था और वांग जी भी अब रोने जैसी शक्ल बना लेता है और कहता है, सर प्लीज दे दीजिए ना, अगर आप चाहें तो आप हमसे पैसे भी ले सकते हैं। वो जो पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है वो कहता है, नहीं नहीं आप चाहें तो मेरी ड्रेस ले लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इनसे कहिए कि ये ऐसे फ्लोर पे बैठ के रोए ना, सब लोग यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद जो डिलीवरी बॉय होता है वो अपनी यूनिफॉर्म उन दोनों को निकाल कर दे देता है। वैन क्वीन जो कि बहुत खुश होती है और कहती है, सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। पिज्जा डिलीवरी बॉय कहता है, कोई बात नहीं, आप मुझे इसे बाद में लौटा दीजिएगा और आप अपना काम इसे कर सकते हैं। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। वांग जी जिसने वो अब ड्रेस पहन ली थी और वो वैन क्वीन की तरफ ही देख रहा था और वैन क्वीन भी उसको देखकर स्माइल कर रही थी और वो कहती है, वांग जी पिज्जा खिलाओगे क्या। वांग जी कहता है, खिलाऊंगा। और वो स्माइल कर रहा था। उसके बाद वांग जी जो कि उस अपार्टमेंट में मतलब उस बिल्डिंग की ओर ही आ रहा था, उसे सिक्योरिटी गार्ड रोकता है और कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं। वांग जी कहता है, हमें इस अपार्टमेंट से पिज्जा की ऑर्डर आया था, हम वही डिलीवर करने आए हैं। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी पिज्जा नहीं खाता। वांग जी कहता है, लेकिन हमें ऑर्डर यहीं से आया था और हमें पार्सल यहीं डिलीवर करना है। उसके बाद वांग जी जिसके फोन पे एक कॉल आती है और वो फोन को पिक करता है, उसमें वैन क्वीन दूसरी साइड से बोलती है, हेलो सर आप अभी तक पिज्जा लेकर नहीं आए। वांग जी कहता है, मैडम मैं आ चुका हूँ लेकिन आपका सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। वैन क्वीन कहती है, ठीक है सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात करवाओ।
वांग जीजू की अपना सेल फोन उस सिक्योरिटी गार्ड को देता है और कहता है आप बात कीजिए, आपकी मैडम का फोन है। सिक्योरिटी गार्ड जो कि वैन क्वीन से बात करता है और वो पहचान नहीं पाता कि ये मैडम यहाँ की है या नहीं, क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते थे। सिक्योरिटी गार्ड सबको नहीं जानते थे और सिक्योरिटी गार्ड जिनकी ड्यूटी बदलती रहती थी, इसलिए वो मान जाते हैं और वो वांग जी को अंदर जाने देते हैं। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है और वो एक स्माइल करता है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि विंग का जो अपार्टमेंट है उसका नंबर क्या है और वो कौन से फ्लोर पे है। वांग जीजू की हर फ्लोर पे जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे विंग का जो अपार्टमेंट है उसका नंबर पता करे। वांग जीजू के हर फ्लोर पे जाता है पर उसे एक में भी विंग नहीं मिलता। वांग जीजू थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर वो वैन क्वीन को फोन करता है और कहता है वैन क्वीन, मुझे अभी तक उस पर्सन का अपार्टमेंट पता नहीं चला, मैं क्या करूं। वैन क्वीन कहती है अगर पिज्जा से बात नहीं बनती है तो कोई और आइडिया अपनाना होगा। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जिसने अभी जो वो होता है ना जोकर, उसके कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में भी एक पार्सल था। सिक्योरिटी गार्ड जो वैन क्वीन को देखता है तो कहता है आप यहाँ। वैन क्वीन कहती है हाँ, आज यहाँ पे हमें एक केक का ऑर्डर आया था। पर वो वैन क्वीन को घूर रहा होता है क्योंकि वैन क्वीन ने जोकर के कपड़े पहन रखे थे। वो कहता है आप लोग ऐसे अपने केक को डिलीवर करते हैं। वैन क्वीन कहती है हाँ, हम ऐसे ही करते हैं, इससे ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है और जो बर्थडे पर्सन होता है वो हमें देखकर खुश भी होता है। जिसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसे कुछ नहीं कहता और वो भी उस बिल्डिंग में आ जाती है। वैन क्वीन जो वांग जी के पास आती है और कहती है वांग जी, तुमने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया, हमें वापस घर भी जाना है। वांग जी। वांग जी कहते हैं हाँ, मैंने सारे अपार्टमेंट के बाहर चेक किया लेकिन मुझे कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला, मुझे नहीं पता चला कि वो किस अपार्टमेंट में है। वैन क्वीन कहते हैं ठीक है, अब तुम मेरा मैजिक देखो मैं क्या करती हूँ। और वो जो कि बहुत तेज तेज अपने फोन में से म्यूजिक बजाना शुरू करती है हैप्पी बर्थडे का, जिससे जो फ्लोर के सभी लोग थे अपार्टमेंट के वो डिस्टर्ब हो रहे थे। विंग जो कि अपने अपार्टमेंट में था और विंग जो कि अभी ही बात लेकर आया था और विंग भी इस साउंड से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। विंग अचानक ही अपना जो डोर है उसे ओपन करता है और वो देखता है कि उसके डोर के आगे एक जोकर था और उसके हाथ में एक केक था। वो केक विंग की तरफ बढ़ाता है और कहता है लीजिए सर, हैप्पी बर्थडे। विंग कहता है क्या? वो कहता है हाँ सर, लीजिए हैप्पी बर्थडे। विंग कहता है मेरा बर्थडे नहीं है, आप गलत अपार्टमेंट में आए हो। वैन क्वीन कहती अच्छा सॉरी सर, सॉरी सर, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है। विंग कहता है अच्छा ठीक है, एक मिनट। विंग जो की डोर को बंद नहीं करता, वहां पे वैन क्वीन जो की अंदर आ जाती है और वो केक को साइड में रख देती है और फिर उसके पीछे पीछे वांग जी भी उस विंग के अपार्टमेंट में आ जाता है और वो दोनों जो कि ढूंढने लग जाते हैं। वहां पे थोड़ी देर में विंग आता है और वो वैन क्वीन को पानी देता है। वैन क्वीन जो कि विंग के जो डोर है उसके एंट्रेंस पे खड़ी थी और विंग उसे पानी दे देता है। उसके बाद विंग जो कि डोर को बंद कर लेता है। वांग जी जो कि विंग के बेडरूम में अपने आईडी कार्ड को ढूंढ रहा था और वो जब डोर बंद होने की आवाज सुनता है तो वो डर जाता है। उसके हाथ में जो पिज्जा था वो वहीं पे फ्लोर पे गिर जाता है। वांग जी जो कि फिर साइड में छुप जाता है और वो वैन क्वीन को कॉल करता है और कहता है वैन क्वीन तुम कहाँ हो? वैन क्वीन कहती है मैं तो अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो? वांग जी कहते हैं मैं तो बेडरूम में हूँ और ये रूम लॉक हो चुका है और अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। वैन क्वीन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? वैन क्वीन कहती है वांग जी, मुझे तो लगा था कि हम आईडी कार्ड लेके यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम फंस जाओगे। वांग जी, इसने तो रूम लॉक कर लिया है। वैन क्वीन कहती है वांग जी तुम डरो मत, मैं कुछ करती हूँ, मैं तुम्हें निकालने की कोशिश करती हूँ, तुम जल्दी से अपना आईडी कार्ड ढूंढो और मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ रूम को ओपन करने की। वांग जी कहते हैं ठीक है। वैन क्वीन फिर से अपने फोन में बहुत लाउडली हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चला देती है, जिससे फिर से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। विंग जिसे अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था और विंग कहता है मैंने इसे अभी समझाया था कि यहाँ पे किसी का बर्थडे नहीं है, फिर भी ये इतना लाउड बर्थडे सॉन्ग क्यों बजा रही है। और वो गुस्से में अपना गेट खोलता है। वैन क्वीन जो कि वहां पे घूम रही थी और वो स्माइल करती और कहती सर हैप्पी बर्थडे। और वो जो उसके हाथ में केक था वो अचानक ही विंग के फेस पे फेंक देती है। विंग जिसका पूरा चेहरा केक में भर जाता है और विंग जो कि बस विंग समझ ही नहीं पाया कि इसने अचानक ऐसा क्यों किया और वैन क्वीन जो कि वहां से भाग रही होती है। विंग जिसे बहुत गुस्सा आता है और विंग जो कि अभी अपर से
मतलब शर्टलेस था, उसने सिर्फ बॉटम ही पहन रखा था और विंग जो कि अब उस जोकर के पीछे भाग रहा होता है। वैन क्वीन जो कि बहुत तेज स्टेयर से भाग रही थी और विंग उसके पीछे। विंग कहता है, ए जोकर रुको। वैन क्वीन जो कि डर जाती है और वो और तेज भागने लग जाती है। विंग भी उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन विंग जिसके चेहरे पे केक लगा था, इसलिए विंग जो कि एक वॉल से टकरा जाता है। लेकिन विंग फिर उठता है और फिर से उसके पीछे भाग रहा होता है। वैन क्वीन जो कि अब बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती है और वो भाग रही होती है। सिक्योरिटी गार्ड उसी को दिख रहा होता है और कहता है, ए रुको तुम। लेकिन जो वैन क्वीन थी वो उस जो बिल्डिंग है उससे बाहर भाग जाती है। विंग भी उसके पीछे आता है और वो सिक्योरिटी गार्ड के पास आता है और कहता है, तुम ऐसे लोगों को बिल्डिंग में आने घुसने क्यों देते हो? सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर मैं अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता कि ये बिल्डिंग में कब घुसी। और वो बस वैन क्वीन को देख रहा था। विंग जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके पूरे चेहरे पे केक लगा था और वो गुस्से में ही वैन क्वीन को देख रहा था। वैन क्वीन जो कि अब रोड पे भाग रही थी और वैन क्वीन जो कि एक साइड में आ जाती है और वो वांग जी को फोन करती है और कहती है, वांग जी तुम उस अपार्टमेंट से निकले? वांग जी कहते हैं, नहीं मैं तो रूम में बंद हूं ना, और ये रूम लॉक करके गया है, मैं कैसे निकलूं? वैन क्वीन कहती, क्या बेडरूम लॉक है? तुम्हें पता है तुम्हें निकालने के लिए मैंने क्या क्या किया? मैंने उसके फेस पे पूरा केक दे मारा और वो मेरे पीछे बिल्कुल टॉम जेरी की तरह पड़ गया। मेरे को उसके से अपनी जान छुड़ा के भागना पड़ा। वो बिल्कुल एक बिल्ले की तरह मेरे पीछे पड़ गया और मैं एक चुईया की तरह भाग रही थी, तुम्हें पता है? वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, अच्छा ऐसा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैनकुइन कहती है, हंस लो, तुम्हें मौका मिला है, हंस लो, लेकिन फंसे तो तुम हो, चूहे तो तुम हो। ये कह के वो भी हंस रही होती है और वो दोनों जो कि सीरियस सिचुएशन में भी हंस रहे होते हैं। उसके बाद वांग जी कहते हैं, वैनकुइन लेकिन मैं यहाँ कैसे निकलूंगा, मैं कैसे निकलूंगा? इसके बाद वांग जी जिसका जो फोन है वो ऑफ हो जाता है। वांग जी जो कि अपने फोन को बार बार टैप करता है लेकिन वो ऑफ हो चुका था। वैन क्वीन जो कि परेशान होती है लेकिन वो फिर वहां से चली जाती है और कहती है, वांग जी लगता है आज भी तुम्हारी सेकंड वेडिंग नाइट है। और ये कह के वो हंस रही होती है और वो वहां से चली जाती है। हेलो गाइस, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा होगा। और गाइस ये एफएफ थोड़ा फनी भी है। इसमें वांग जी और वैन क्वीन जो कि बहुत ज्यादा फनी कैरेक्टर हैं, लेकिन आगे जाके वांगची के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।